यहाँ पे जो हमारे पास ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर, ब्राउजर क्या समझता हमारा? ब्राउजर तीन चीजें समझता है: एच टी एच टी एम एल, CSS, सी एस एस और जे एस। जे एस yes, मतलब जावा स्क्रिप्ट। ये क्या JavaScript। होती है? लैंग्वेज वगैरह होती है। अब ये हाँ सर। एच टी एम एल क्या होती है? एच टी एम एल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट हाइपर मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करती है? एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर शो करती है। वेबसाइट क्या होती है? ठीक है, हम बात करें वेबसाइट की, तो हमारा जो ब्राउजर होता है वो वेबसाइट को एक्सेस करता है। अब हम्म। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक कोड होता है जो किससे मिलके बना होता है? एक HTML से, email, CSS, CSS से JavaScript। और JS से। हम्म। वेबसाइट क्यों बनाते हैं? क्योंकि किसी भी बिजनेस को प्रेजेंस करने के लिए हमको क्या होती है? वहां पे उनकी एक वेबसाइट बनती है जिसके बारे में, अपने बारे में बताता है बंदा, है ना, या कंपनी अपने बारे में बताती है और उसको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, है ना। हम्म। किसी भी ब्राउजर पे जाके आप वहां पे सर्च करते हो तो आपको वेबसाइट मिलती है, और वो वेबसाइट किससे मिलके बनी होती है? HTML और CSS जावास्क्रिप्ट से। ठीक है ठीक सर। है। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम्म। ये क्या करता है? एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। जैसे हाँ। मान लो आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो हाँ बिल्डिंग सर। बनानी है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले एक पिलर खड़े करते हो, वहां पे ईंट वगैरह लगाते हो, तो वो क्या है? एक आपने एक ढांचा बना दिया वेबसाइट का, उसका, हाँ सर। है ना। देन उसके ठीक बाद है। आप क्या करते हो? पेंटिंग करते हो। पेंटिंग करते हम्म। हो ना, उसमें कौन सा कलर करोगे, कहाँ पे कौन सी चीजें डेकोरेट करोगे, तो वो हाँ, चीजें क्या CSS। कहलाती हैं? CSS। आपने वेबसाइट बनाई और वेबसाइट में आपको पता चला कि ये हेडर का कलर ऐसा करना है, या फूटर का कलर ऐसा करना है, यहाँ पे जो फॉन्ट है उसका कलर ऐसे रखना है, तो ये क्या चीजें हैं? CSS का पार्ट होती हैं। यस सर। देन आती है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या होती है? उसके ब्रेन ऐड करती है। ब्रेन का मतलब, बटन जैसे वगैरह। आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो उसके बाद हाँ। क्या फंक्शन होने वाला है, या आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो क्या होगा, तो ये चीजें यस। करने के लिए हमको क्या करते हैं? वहां पे जावा स्क्रिप्ट। जैसे ठीक आप है। एक बिल्डिंग के अंदर क्या करते हो? एक बटन पे क्लिक करते हो तो फैन ऑन हो हम्म। जाता है, यस सर। बटन ऑफ करते हो तो ऑफ हो जाता है फैन। तो वो कैसे हो रहा है? एक उसके अंदर मैकेनिज्म है, मतलब ब्रेन लगा हुआ। तो ब्रेन यहाँ पे जो लगेगा वो किससे लगेगा? जावा स्क्रिप्ट से। समझ में आ? हाँ। तो हमारी जो वेबसाइट होती है वो तीन इससे मिलके बनी होती है। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं किसी वेबसाइट का। और जो HTML होगी उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .html। जैसे हर एक फाइल का एक्सटेंशन होता है ना, हाँ सर। वैसे ही HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .html। CSS फाइल का .css। जावा स्क्रिप्ट का .js। ठीक है, हम्म। ये याद रखो। चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेबसाइट, जैसे हमको किसी की वेबसाइट बनानी हो तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक फाइल बनाएंगे। जैसे हमने हाँ। बनाया फाइल .html। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस ठीक है। .html होना चाहिए। अब उस फाइल के हम्म। अंदर होगा क्या? उस फाइल के अंदर आपका ये होगा कंटेंट। सबसे पहले आप लिखोगे लेस देन, ठीक है, फिर ये वाला साइन, इसके बाद लिखोगे आप डॉक टाइप। क्या लिखते हो? लॉक टाइप। डॉक टाइप। डॉक टाइप के बाद क्या लिखोगे आप? HTML। ये लाइन क्या बताती है? पहली लाइन यही लिखना होता है, तो ये बताती है कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो किस टाइप का है? HTML टाइप का है। कभी कभी आप देखोगे यहाँ पे XML लिखा होता है। XML का मतलब ये होता है, ये जो एंड्रॉयड में चलता है वहां पे हम XML लिखते हैं। ठीक है, वेबसाइट के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? HTML। और हाँ। यहाँ पे XML एंड्रॉयड के लिए लिखते हैं। अब हम्म। देखो, दूसरी लाइन होती है जो जो हमारा HTML होता है वो किससे मिलके बना होता है? टैग से। किससे मिलके बना होता है? टैग होते हैं सर टैग बहुत से। सारे। हाँ, यहाँ पे दो टाइप के टैग होते हैं। एक होता है ओपनिंग टैग एक क्लोजिंग टैग। और एक क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? ये इस लेस देन, और यहाँ पे हम लेस। टैग का नाम लिखेंगे
जो भी होगा हम्म, नेम, और हम्म, क्लोज कर देंगे। तो ये है उसका ओपनिंग टैग। अब इसी टैग का क्लोजिंग लिखना है तो हमको सेम लिखना है, एग्जैक्ट वही लिखूंगा, टैग हाँ, नेम, और फिर यहाँ पे बस स्लैश। स्लैश लगा देना है। ये इसका हम्म, क्लोजिंग टैग हो गया। तो जो हमारा HTML होता है वो पूरा टैग से मिलके बना होता है। अब हाँ देखना सर। यहाँ पे दो टैग होते हैं, एक टैग होता है यहाँ पे कौन सा, HTML टैग। क्या होता है, HTML। तो जो HTML। टैग ओपन हुआ है वो टैग क्लोज भी होता है। तो इसका क्लोजिंग टैग कैसे होगा, HTML का हमारा क्लोजिंग टैग ऐसे होगा। हाँ सर। ठीक। अब ये जो HTML टैग है ये दो टैग और लेके रखता है। जैसे होता है ना, एक बड़े घर के अंदर दो मकान बने हुए हैं, हम्म, एक बड़ी बिल्डिंग के मतलब एक बड़ी सोसाइटी के अंदर दो बिल्डिंग बनी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टैग और होते हैं, एक होता है हेड टैग और दूसरा होता है हमारा बॉडी टैग। हेड का हाँ क्लोज तो और ये तो उसमें बॉडी आ का आ ही जाता है, एक्सेल एक्सटेंशन में आ ही जाता है पहले से। एक्सटेंशन अलग चीज होती है। अभी तो तुमको समझना है HTML क्या होता है, उसके बाद हम बताऊंगा VS कोड क्या होता है और सब सारी चीजें, ठीक है, जिससे हम्म, तुम्हारे माइंड में क्लियर होगा बहुत सारी चीजें आज। तो ये हमारा क्या हो गया, एक HTML का फॉर्मेट हो गया। अब ये हम्म, हेड के अंदर क्या आता है, वो डेटा जो अपन को नहीं दिखता, हम्म, जो वेबसाइट में यूजर को नहीं दिखाना, वो यहाँ पे लगता है। मतलब जैसे उसमें SEO वगैरह करते तो मेटा टैग हो गया, है ना। कोई फाइल लिंक करते हैं वो उसको लिंक करना तो यहाँ पे लिंक कर देते हैं CSS फाइल को, है हम्म। ना। स्टाइल डालने हैं तो यहाँ पे डाल देते हैं। तो उस वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है, वो हेड सी के एस अंदर। डालते हैं पूरा। हाँ, बॉडी के अंदर वो पार्ट रहता है जो हम यूजर को दिखाना चाहते HTML का। हैं। हाँ, बॉडी के अंदर वो रखते हैं जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं। इतना समझ में आया। हाँ सर। चलो बना के देखते हैं एक छोटा सा। हम्म, यहाँ पे हम VS कोड ओपन करेंगे, ठीक है। VS कोड क्या होता है, एक एडिटर होता है जहां पे आप एडिटिंग करते हो। आप विदाउट VS कोड के भी नोट पैड में चला सकते हो। तो हाँ हम सर। बिना नोट VS कोड के चलाएंगे। अभी हमारे पास जो है उसी में चला देंगे, नोट पैड में। ठीक है, तो नोट पैड ओपन किया हमने और देखो ये लिखा। सारे पे मीटिंग में ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे गए, एक फाइल बनाई, नई फाइल, और यहाँ पे हमने लिखा वही। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइकन डॉक टाइप। डॉक। सबसे पहले ये साइन लगाएंगे हम, दिख रहा ना, हाँ डॉक टाइप HTML डॉक टाइप टाइप HTML। स्पेस HTML। इससे पता चला कि ये HTML कंटेंट है। ठीक है, फिर सेकंड लाइन इसकी क्या होगी, HTML HTML का ओपनिंग टैग तो हम लिखेंगे HTML। अब इसका क्लोज। क्लोजिंग टैग भी होगा, तो क्लोजिंग टैग लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये स्लैश और HTML उसका नाम जो है। ठीक है। अब ये जो टैग है HTML टैग, ये कितने टैग का रखता है अपने अंदर, दो टैग रखता है। एक होता है हेड, हम्म, ठीक है, तो हेड लगाया हमने और हेड का क्लोजिंग भी कर दिया हमने। हम्म, ठीक है, हम्म। फिर इसी के अंदर इसके बाद बॉडी टैग। इतना ध्यान रखना, हमने हेड के अंदर नहीं लिखा इसको, हमने किसके अंदर लिखा इसको, HTML टैग के अंदर HTML लिखा के है। अंदर। HTML टैग दो लोगों को कंटेंट करके रख रहा है, एक ये और एक बॉडी। हाँ सर। ठीक है। अब ये जो बॉडी के अंदर है ना, बॉडी के अंदर वो कंटेंट होगा जो तुम यूजर को दिखाना चाहते हो। जैसे मैं अपना HTML। नाम दिखाना चाहता हूँ कृष्णा, तो हाँ। हम कृष्णा लिख देंगे और इसको सेव कर देंगे फाइल को। फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे, और यहाँ पे हम किसी भी नाम से सेव कर देते हैं। मैं इसको इंडेक्स
डॉट HTML कर देते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हो फाइल का, और फाइल का टाइप ऑल टाइप कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ये फाइल सेव हो गई। अब ये रन कैसे होगी, मैं जाऊंगा जहाँ पे मैं सेव किया हूँ, मैंने डी ड्राइव पे सेव किया था, तो हम डी ड्राइव के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर गए और ये index.html नाम से फाइल बनी हुई है, इस पे डबल क्लिक करूंगा मैं, और ये देखो कृष्णा आ गया यहाँ पे। अब देखो कृष्णा इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। अब मान लो हमको इसका क्या करना है, ये हेडिंग की जैसे दिखे, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के टैग होते हैं, और वो H1 टैग के, HT हाँ आप कहाँ से पढ़ सकते हो, अब यदि यहाँ पे लिखोगे HTML हाँ सर याद और है इंटर हमें। करोगे, तो W3 साइड में बहुत सारे टैग यहाँ से आपको मिल जाएंगे, जैसे हमको हेडिंग, पैराग्राफ, इंपोर्ट स्टाइल, बटन फॉर्मेटिंग। H ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मान लो लाइन हमको ब्रेक यूज करना है लाइन कृष्णा को एज अ हेडिंग दिखाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हेड H1 टैग H1 टैग के अंदर डाल देंगे, H1 लिखा, और इसका क्लोजिंग टैग कर देंगे, जो इसके अंदर रहेगा उस टैग का परफॉर्म कर देगा एक्शन। अब यदि इसके अंदर नहीं लिखते और यदि इतना ही सेव कर देते, चलो इतना ही सेव कर देता हूँ, क्लोजिंग नहीं किया मैंने इसका, अब देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे चेंजेस हुए। नहीं चेंजेस क्या हुए, उसने काम कर दिया है, बट यदि आप यहाँ पे इसके आगे कुछ भी लिख दोगे तब तक भी काम करता रहेगा। जैसे मैं लिख दूं साहू, ठीक है, बट मैं साहू को नहीं करना चाहता था, साहू को हेडिंग टैग नहीं बनाना चाहता था, तब भी वो हेडिंग बन गया। तो इसको यदि हम यहाँ पे क्लोज कर देते, H1 को यदि यहाँ पे क्लोज कर देते तो ये अपने आप में क्लोज हो जाता, और यहाँ पे इस यहाँ तक नहीं पास पहुंच पाता वो। समझ गए, तो ये अलग अलग टाइप के टैग होते हैं, आपको यहाँ पे जब जाओगे ना तो टैग के बारे में मिल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, फिर हम बात करें, मान लो इसमें हमको CSS ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, CSS CSS। ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया है ना, ये क्या हो गया, हमारा एक स्ट्रक्चर, हमने कोड HTML बनाया। अब हमको इसमें CSS ऐड करनी है, तो CSS ऐड करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, कितने तरीके, तीन सर, एक तीन अलग से फाइल तरीके। बना लो या फिर इसी HTML कोड में कर लो। एक होता है इनलाइन CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS, और थर्ड होता है हमारा इंटरनल। एक्सटर्नल CSS। हाँ सर। इनलाइन CSS का मतलब ये है कि आप टैग के साथ ही यूज कर लो, जैसे हाँ आपने H1 टैग लिखा तो आप यहीं पे स्टाइल देके आप CSS दे दो। यहाँ हाँ पे यदि समझ। हमको देना है तो हम लिखेंगे स्टाइल टैग तो पर इज ये खत्म इक्वल खत्म टू, हो जाएगी। है, पर इससे सर वो हो जाती है, मिला मिला हो जाता है। क्या हो जाता है, कोड मिल जाता है सर पूरा एक में। जैसे मैं कलर करूं तो कलर लिख देता हूँ रेड कर दो, तो कलर कॉलन रेड और सेमी कॉलन। सेमीकोलन। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, सेव कर दूंगा फाइल को। इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट से ले बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एट्रीब्यूट्स, हर एक टैग में एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो इसको। तो ये इनलाइन सीएसएस है। यदि मैं इसको सेव कर दिया और इसको रिफ्रेश करता हूँ, कलर चेंज हो गया। अब मान लो इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट इसे साइज। जो हमने कलर दिया है, तो यहाँ पे जो सीएसएस होती है वो प्रॉपर्टी में चलती है ना, जैसे एक बंदे की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी हाइट कितनी होगी, है ना, उसकी कितनी उंगलियां हैं, तो ये क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं कि इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है इसमें क्या क्या होना चाहिए। मान लो इसमें और फॉन्ट साइज भी बढ़ाना, तो हम क्या करेंगे, इस सेमी कॉलन के जस्ट बगल में एक और लिखूंगा, फॉन्ट हाइफन साइज। ये वैल्यू फिक्स होती हैं, ये आपको रटना पड़ता है, सॉरी, फॉन्ट हाइफन साइज कॉलन। अब ये वैल्यू जो देते हो पिक्सल में दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो, है ना। हाँ सर। तो हम दे देते हैं पिक्सल में, तो मैं बोल देता हूँ इसको 50 पिक्सल कर दो, यस। 50 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल S किया और जाके देखा यहाँ पे साइज बढ़ गया। हाँ सर। मान लो इसको
500 पिक्सल कर देते हैं, कंट्रोल एस। समझ में आया कुछ? हाँ सर, आ गया जो। ये थी हमारी CSS, ठीक है। ये तो ये कौन सी थी CSS थी? इनलाइन CSS, इनलाइन क्योंकि हमने कहाँ पे चेंजेस किया? इनलाइन पे। अब में इसी चीज को हमको क्या करना हो, इंटरनल करना हो, तो इंटरनल किसको बोलते हैं? इसको कोड यहाँ से मैं हटा देता हूँ, साइड में। यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक हटा दिया, कंट्रोल एक्स कर देते हैं, और यही चीजें कहाँ चली जाएंगी? हेड के अंदर चली जाएंगी। किसके अंदर? हाँ सर, साइड के अंदर। हेड के अंदर। और ये यहाँ सही पे रहेगा। टैग, टैग क्या यूज होगा? स्टाइल टैग, स्टाइल टैग। ठीक। हाँ सर। स्टाइल, और स्टाइल का क्लोजिंग सर इसमें वेब फिर इसके डेवलपमेंट भी है सर इस कोर्स में? कोर्स में वेब डेवलपमेंट नहीं है, बट तुमको नॉलेज होनी चाहिए इसमें, ठीक है, इतना अच्छा। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। हाँ सर, इतनी तो आती है। हाँ, तो इतनी ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? मेंशन कर देंगे कि क्या क्या होना चाहिए। बट यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको टैग के बारे में मेंशन करेगा, किस पे लगा रहे हो। तो हमको H1 में लगाना, तो यहाँ पे हम H1 मेंशन करेंगे, H1 करली ब्रैकेट, और इसको भी करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे और चेक करेंगे इसमें कि चेंजेस हुआ कि नहीं। देखो चेंजेस हो गया, मैं चेंज करके देखता हूँ। फॉन्ट साइज 200 पिक्सल कर देता हूँ, तो क्या कर दूं? ठीक है। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, हो गया। हम्म, तो ये कौन सी CSS थी? इंटरनल CSS। हम्म, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे न लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी फाइल में। इसको हटा देते हैं। तो कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश करके दिखाया, तो ये नॉर्मल हो गया। हम इसमें क्या कर सकते हैं? एक फाइल बना सकते हैं, तो फाइल बना लेते हैं। तो फाइल हमने बनाया एक नई फाइल, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको कोड को पेस्ट कर दिया, इसको हटा दिया। स्टाइल इसे ये नहीं लिखना होता, जो हमने स्टाइल के अंदर लिखा था वही लिखना है, ये लिख दिया हमने। हम्म, और यहाँ पे फाइल पे गए और सेव कैस किया, हम्म, सेव एज, और यहाँ पे सेव कर दिया, हमने लिखा a.css, ठीक है। हाँ सर। सेव एज, सेव कर दिया हमने। अब उस पे क्या करना पड़ेगा? हमको लिंक करना पड़ेगा, तभी तो हाँ। पता चलेगा कि हमारा क्या है। तो लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक टैग का यूज करेंगे। किसका? लिंक्डइन। लिंक टैग का। और लिंक टैग के अंदर हम क्या देंगे, यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस। h रेफरेंस इज इक्वल टू, और डबल क्वेट्स के अंदर a.css जो नाम होगा, और यहाँ पे एक वैल्यू दी जाती है एक, देख लेते हैं काम करेगी कि नहीं। सर लिंक करके होती है, लिंक रेल स्टाइल शीट HRF ऐसे करके होती है वो कमांड। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास पहले से बनी हुई थी फाइल, फाइल यहाँ बनी है, हाँ, लिंक काम करके होती है, करते लिंक हैं। ले हाँ, लिंक रेल स्टाइल शीट्स HRF CSS स्टाइल डॉट CSS ऐसी होती है देखो सर ये वो। होती है REL लिखते हैं स्टाइल सीट, और टाइप लिखते हैं इसका, टाइप करते हैं, देन फिर एच HRF रेफरेंस स्टाइल लिखते हैं, ठीक है। शीट, ये यहाँ। ये चीजें याद रखना पड़ता है। चलिए, तो उसमें एक्सटेंशन में आ जाती है। हाँ, एक्सटेंशन में आ जाते हैं, उसकी दिक्कत नहीं होती है। हाँ। बट यदि तुम करते हो, बाकी तुमको याद नहीं रखना है, तुमको तो समझना है कोड को, ठीक है। हाँ सर। तुम तो काम नहीं करोगे इस पे, है ना, वैसे भी बस समझने के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका नाम दे देते, तो ए डॉट सी, सॉरी हमने एच रेफरेंस क्या लिखेंगे, ए डॉट सी एस एस, कंट्रोल एस करेंगे और चेक करेंगे यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारी सी एस एस ऐड होती है, ऐसे ही हमारी जावा स्क्रिप्ट भी ऐड होती है ना। हाँ सर। तो इतना आना चाहिए तुमको थोड़ा बहुत, ठीक है। इतना तो आता है, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल अब सीएसएस यही जो आती है। वेबसाइट है, हमने उसको क्या किया, होस्ट करना सीखा था। होस्ट कहाँ पे किया था हमने, रेड क्रोम हेड पे, मशीन पे, रेड मशीन। ठीक है। तो इस कोड को आपको क्या करना है, होस्ट करना है। आप मान लो इस कोड को होस्ट करना है, ये जो तुमने बनाया इसी को होस्ट करना है, तो क्या करोगे फिर। तो पहले एक फाइल बनाएंगे। ये फाइल तो बना लिया तुमने, ये दो फाइल हैं हमारे पास। हाँ, अब इन दो फाइल को कहाँ रखोगे, पहले उसमें क्या नाम है, इंडेक्स डॉट, उसमें इंडेक्स डॉट ये दो उसमें। फाइल थी हमारे पास, ये और एक ये सी एस एस की, ठीक है। हाँ, इन दोनों फाइल को आप कहाँ रखोगे, फोल्डर बनाया था इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करके। तो जो तुमने यहाँ पे फोल्डर बनाया था ना वहां पे, हाँ वही तो कह रहा हूँ, नीचे बनाया था किस जो नाम उसमें, से फोल्डर बनाया था, इंडेक्स ये जो डॉट एच। तुम्हारे पास फाइल है। अब जब तुमने वेब सर्वर बनाया था यहाँ पे, तो वेब सर्वर में क्या हुआ था, एक हमको लोकेशन मिली थी स्लैश वार वार www/html। एचटीएमएल। अब देखना, इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा आप ब्राउजर में एक्सेस कर सकते हो, अच्छा। ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो तुमने फाइल बनाई हो यहाँ पे ले आके कॉपी कर दिया, किस नाम से, आपने लिखा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ए डॉट सी एस एस, ये दोनों फाइल आपने यहाँ पे कॉपी कर दी। जब आप ब्राउजर पे जाते हो और आईपी एड्रेस टाइप करते हो, ठीक है, तो ये हम्म, क्या करता है, सर्वर पे जाएगा और यहाँ पे जो पड़ा होगा, नाम यही रखोगे तभी आएगा, हाँ सर। क्योंकि रेंडर कौन से करता है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। आप चेंज करना चाहते हो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखोगे तो आपको ये फाइल एक्सेस हो जाएगी। इसको एक्सेस करता हो, और ये आपस में लिंक रहती है, फाइल लिंक रहती है ना, हम्म, ये तो लाता इसको है, बट ये आपस में लिंक रहती है, तो इसका भी कंटेंट वहां पे आ जाता है, ठीक है। ठीक है। तो अब आपने मान लो यहाँ पे ए नाम से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हम्म, आपने दूसरी वेबसाइट डाल दी है, एक ऐसी वेबसाइट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके, यहाँ पे भी एक पेज बना हुआ है, हम्म, ठीक है। ऐसे और भी बने हैं पेज कुछ। तो ये वाली वेबसाइट एक्सेस करना तो क्या करेंगे, ये वाली एक्सेस करना तो हम सीधे आईपी एड्रेस लिख दिया, बट ये हम्म। वाली वेबसाइट एक्सेस करना तब क्या करेंगे हम, ये लगेंगे सर। तो हम क्या लिखेंगे, आईपी एड्रेस के बाद स्लैश ए, तो ए लिखेंगे तो इसके अंदर का कंटेंट शो हो जाएगा। ठीक है। ये था, इसमें कोई डाउट, नहीं सर। और पूछो डाउट। ठीक है सर। और सर जैसे, बताओ। जैसे आपने वो फाइल बताई थी, नेक्स्ट ओएस नेम बेस ओएस करके फाइल थी, इसको नहीं बनाएंगे, फिर सीधे वाला कोड इधर कॉपी करेंगे, है ना। कौन सा बैस ओएस वाला, अरे जो आपने फाइल बनाई थी पहले, वेब सर्वर पर फाइल बनाना सिखाई थी ऊपर के, बेस ओएस करके, फिर नेम एनुअल अरे वगैरह करके, हमने वो रेपोजिटरी बनाई थी, क्या बनाई थी, रेपोजिटरी। हाँ, तो उसकी जगह पर इसका रेपोजिटरी। कोड लिख देंगे, जो भी अपन कोड कॉपी करेंगे। ये रेपोजिटरी का मतलब क्या है यहाँ पे, रेपोजिटरी तो बस सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए काम आती है। आपके पास सॉफ्टवेयर है तो मत बनाओ, समझ गए। ठीक है। ये एक इसका काम है कि आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और रिमूव हम्म, करना।
अब ये जितनी भी चीजें चल रही हैं वो सॉफ्टवेयर ही तो हैं, आप तो डाउनलोड करोगे। तो डाउनलोड करने के लिए हमने रेपोजिटरी बनाई थी वहां पे, ठीक है। बाकी इसके अलावा उसका कुछ भी काम नहीं है। सर एक बार करके समझ दिखा गए? दो। क्या रेपोजिटरी वाला? नहीं, ये पूरा एक मतलब वेब सर्वर बना के दिखा दो एक बार। वेब सर्वर बनाना है या रेपोजिटरी बनानी? नहीं, वेब सर्वर सर, अभी जो आपने कोड लिया है ना। हाँ हाँ, कोड जो दिया था। हाँ, उसका सर। चलो यहाँ पे देखना। तो सबसे पहले हम जब वेब सर्वर बनाते हैं तो एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, HTTPD करके नाम के पैकेज होता है, वो हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए। तो उसको हाँ, चेक कर लो या तो इंस्टॉल कर लो, यम इंस्टॉल है। इंस्टॉल HTTPD, इंटर किया और ये देखो हमारे पास क्या है, क्या आ गया एरर। डाउनलोड। ये हमारे पास आया है एरर कुछ, यहाँ पे किससे रिलेटेड आया कि रेपोजिटरी हमारी बेस ओएस जो है वो डाउनलोड नहीं हो रही यहाँ पे कुछ। ऐसा क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं हम। यदि हम रिमूवल मीडिया में जाएं और CD DVD में, तो कनेक्टेड तो है, और DF स्पेस -H करें तो यहाँ पे हमारे पास ये मीडिया भी कनेक्टेड है। और हम यदि हम रेपो लिस्ट देख लेते हैं तो यम स्पेस रेपो लिस्ट इंटर करते हैं तो दो रिपोजिटरी बनी हुई है। और कैट करके देख लेते हैं /etc/yum.repos.d, और यहाँ पे किस नाम से बनी थी, local.repo। तो ये हमारे पास उसकी फाइल वगैरह है। ठीक है, दोबारा से हम कर लेंगे। यम इंस्टॉल HTTPD, क्या बोल रहा है, मेटा डाटा फॉर दिस कैन नॉट डाउनलोड होल मिरर फाइल। ओके, यदि तुम DF स्पेस -H करोगे तो यहाँ पे तुमको एरर शो हो जाएगा, क्या, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ गया, रूट आ गया है, दिख रहा। और वो फाइल कहाँ पे, उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, यदि आप तुमने रीड किया इस फाइल को, यहाँ पे क्या लिखा है, कृष्णा, ठीक है। इसलिए उसको मिल ही नहीं रहा डेटा। तो इस फाइल में जाके एडिट कर दो, तो BI हम क्या करेंगे यहाँ पे /etc/yum.repos.d, local.repo को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे बस चेंजेस है, बेस URL सही नहीं है, इसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पे रूट आ गया था, क्योंकि हमने रूट से लॉगिन कर लिया इसलिए नहीं हुआ। यहाँ हम रूट से रूट लिख देते हैं। ठीक है, अब यदि हम करके देखें यम इंस्टॉल HTTP ये देखो इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल ऑलरेडी है वैसे, है ना। अब सही भी काम करने पर लगी रेपोजिटरी हमारी, एरर नहीं आया और ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है। यदि इंस्टॉल नहीं होता तो इंस्टॉल कर दें। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। अब हमको क्या करना है, जब आप इंस्टॉल करते हो वेब सर्वर तो एक लोकेशन मिलती है, किस नाम से, ls/var www.html। इस लोकेशन में हमारे वेबसाइट का कंटेंट रहता है, जो भी आप यहाँ पे रखोगे वो वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे ये वाला कंटेंट है, तो हम यहाँ पे तीनों सभी को हटा दे रहे हैं। तो हटाने की कमांड क्या होती है हमारे पास, rm-rvf, फिर किस लोकेशन से हटाना, var www.html के अंदर का सब कुछ। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, स्टार। ठीक, जहां भी डाउट आ जाए बता देना, ठीक है, डाउट मत रखना, क्योंकि डाउट रखोगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी।
इंटर किया हमने, ये रिमूव हो गया। चेक करना चाहो तो क्या कर सकते हो, ls करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हमने जो फाइल बनाई थी उसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी करके देखते हैं कि हमारा डायरेक्टली कॉपी हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। देख लेते हैं सिस्टम से सिस्टम कॉपी हो रहा कि नहीं। इस वाले को हमने कॉपी किया, cd/var HTML के अंदर चले जाते हैं, ls यहाँ पे कॉपी करना हमको। यहाँ से हम ला लेते हैं कंटेंट, इसको मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओ नहीं हुआ पेस्ट। एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। नहीं हुआ, हमको बनाना ही पड़ेगा कंटेंट, तो हम बना लेते हैं। उसमें इतना कंटेंट भी नहीं था ना। vi index.html यही था ना। हाँ। चाहे तुम VS कोड से बनाओ, नोटपैड से बनाओ, कहीं से बना लो। ठीक है, index.html किया और यहाँ पे हमने कंटेंट लिख दिया। कंटेंट वही ले लेते हैं जो हमने बनाया था, ये था। तो हमने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया और यहाँ पे जाके हमने को पेस्ट कर दिया, स्केप दबाया, शिफ्ट कॉलन W की। अब यहाँ पे एक CSS वाली फाइल, तो vi a.css। ठीक है, दूसरी CSS वाली फाइल भी बना लेते हैं। यहाँ से CSS वाला कंटेंट ले लेते हैं। अब देखो ये हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है। ठीक है, ls करके चेक कर सकते हो, ये दोनों कोड आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सर्वर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिस्टम ctl स्टार्ट http। सर्विस को चेक कर लो स्टेटस लिख के, ये सर्विस एक्टिव है। तो आईपी एड्रेस चेक करेंगे यहाँ पे, इफ कॉन्फिग, ये आईपी एड्रेस हमारा। राइट क्लिक करके कॉपी किया हमने और यहाँ पे ब्राउजर पे जाके हम चेक कर लेंगे। इंटर किया, ब्राउजर में कंटेंट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दिक्कत है, फायरवॉल बंद है। फायरवॉल की दिक्कत है। तो फायरवॉल पे या तो रूल लगा सकते हो या तो आप स्टॉप कर दो फायरवॉल। ये फायरवॉल कॉन्फ़िग होती है जिससे आप मैनेज करते हो फायरवॉल को। ठीक है, तो हम फायरवॉल कॉन्फ़िग से आज रूल लगा देते हैं। ठीक है, उस दिन हमने क्या कर दिया था, बंद ही कर दिया था, बट आज हम रूल लगा देते हैं कि रूल कैसे लगाएंगे, वो भी आगे आके सिखाऊंगा मैं। फायरवॉल हाइफन कॉन्फ़िग इंटर करोगे तो ये ग्राफिकल फायरवॉल होती है, ग्राफिक्स से ही मैनेज करना है आपको, बस अलाउ करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अच्छा, ये यहाँ पे विंडो जाओगे। इसमें क्या करना हाँ, था क्या चीज? ये विंडो तो मैंने भी बोली थी सर, और आगे आगे समझ में नहीं आता। पोर्ट को ऐड करना है, यहाँ पे पोर्ट ऐड करोगे ना, ऐड पोर्ट पे जाओगे, या सर्विस ऐड कर दो या पोर्ट ऐड कर दो। सर्विस ऐड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे HTTP सर्विस देखना पड़ेगा। देखो देखो, HTTPS और हाँ। HTTP हमने दोनों सर्विस को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। अब जाके देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है। यदि हम इसको रिफ्रेश करें तो ये देखो आ गई वेबसाइट। हाँ सर, ठीक है सर। समझ गए?
इस तरीके से तुमको कोड लेना है। अब वही चीज है, तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे फ्री सीएसएस में जाते हो, फ्री सीएसएस उसमें मिलता क्या है अपन को, अपन हाँ को सर वहां जान। पे एक कोड ही तो मिलता है। हम डाउनलोड करके दिखाते हैं तुमको क्या मिलेगा। ठीक है, हम कोई सी भी वेबसाइट लेते हैं, जैसे ये वाली हमने वेबसाइट लिया, हाँ सर। इस वेबसाइट को मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड किया, ये डाउनलोड हो गई। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं जहाँ पे डाउनलोड हुई है, ये जिप फोल्डर में होती है, तो इसको अनजिप करना पड़ेगा हमको। तो राइट क्लिक किया हमने और इसको अनजिप कर दिया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये आ गई। अब इसके अंदर यदि हम जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं तो ये देखो, ये फाइल का कोड पड़ा हुआ है। अब यदि हम इसी को यहीं पे ओपन करूं, जैसे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और चलो इस पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारा कोड ओपन हो जाएगा। ये देखो वेबसाइट ओपन हो गई पूरी। हम्म। ये एक दूसरे में लिंक है वेबसाइट, है ना, ये CSS फाइल, इमेज फाइल, आपस में इमेजेस, है ना, सब कुछ यहाँ पे लिंकिंग है आपस में। वही जो अभी हमने किया, बस इस कोड को हम जाके क्या करते हैं, वहां पे डिप्लॉय कर देते हैं।